औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो डिस्क्रिप्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें हमने ये वेरिएबल एक दिया हुआ है एक्स। ये देखें यहाँ भी है, हर क्वेश्चन में एक्स एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। रूल जो इसमें लगेगा वो हम, क्योंकि ये लॉग की फॉर्म है, इसको हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व किया था। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखें, इसको लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है। और एक रूल जो हमने फॉलो किया था कि ये जो ये वाला अदद होता है, ये 5 बेस से निकल जाता है और ये वाला अदद इसकी पावर में आ जाता है और 125 इस तरफ चला जाता है। तो इसी रूल के मुताबिक ये वाला क्वेश्चन जो है ये हल होगा। तो अगर आपको वो रूल अच्छे से समझ आ गया तो ये इस क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। और काम इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, वो ये है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 की जानब। पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये मैथ की एक्सरसाइज 2.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है और जिसका डिस्क्रिप्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, बढ़ते हैं पहले पार्ट की जानब। पहला जो पार्ट है वो है लॉग एक्स बेस में है 64 इज इक्वल 3। अब उसी रूल के मुताबिक हम इसको करेंगे, एक्स की पावर 3 इज इक्वल 64। जैसा कि वो रूल था, एक्स को बेस से निकाल देना, 3 इसकी पावर में चला जाना और 64 इसी तरफ चला जाना। ये चीज़ याद रख लें, ये रूल को, तो आपके लिए बिल्कुल आसानी है। वो क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब हमने देखना है कि हमने एक्स के इक्वल देखना क्या है। तो 64 की हम तजज़ी कर लेंगे। 64 की अगर तजज़ी करें 4 के साथ, 4 1 ज़ार 4, 2 6 24, 4 6 ज़ार 24, फिर 4 के साथ 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4। तो ये 4 की पावर 3 है, तो इसलिए x की पावर 3 इज इक्वल 4 की पावर 3। अब हमें पता है x जो है वो ठीक है, x जो है वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये 3 जो है 3 के इक्वल है। इसका मतलब है x जो है वो 4 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है लॉग 5 बेस में है और 1 इज इक्वल एक्स। रूल हम वही अप्लाई करेंगे, यानी कि 5 की पावर x इज़ इक्वल 1। तो ये रूल जो है बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की नहीं ज़रूरत। अब मैं रूल को यानी इसी तरह लिख देता हूँ, 5 की पावर x इज़ इक्वल 1। अब यहाँ पे देखें, एक जो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी अदद की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी अदद है, उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो हम उसको कह सकते हैं ये 1 के इक्वल होता है। अगर ये रूल है तो 5 की पावर जो है वो यहाँ पे x आ रही है इज़ इक्वल, यहाँ पे देखेंगे ये 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये 5 की पावर कितनी है, ज़ीरो है। क्योंकि अगर किसी अदद की पावर ज़ीरो हो तो तभी वो अदद 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है ये 5 की पावर ज़ीरो है। तो अब अगर 5 के इक्वल है तो फिर इसका मतलब है x इज़ इक्वल हो जाएगा 0 के। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानब। पार्ट नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है लॉग x 8 इज़ इक्वल 1। अच्छा, उसी रूल के मुताबिक x की पावर 1 यानी ये पावर में आ जाएगा इज़ इक्वल 8। तो ये तो बिल्कुल सिंपल इसका हल हो गया, x इज़ इक्वल 8 है। ठीक है जी, ये 3 पार्ट हमने कर लिए। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। तो पार्ट नंबर 4 है लॉग 10 बेस में है और x इज़ इक्वल माइनस का 3। उसी रूल के मुताबिक करेंगे हम इसको, 10 की पावर ये इधर पावर में आ जाएगा, -3 है इज़ इक्वल x के। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, ये पावर जो है अगर तो माइनस किया है तो इसको प्लस की करने का ये तरीका है, इसको नीचे ले जाएं, यानी नीचे जाके 10 की पावर 3 प्लस का होगा। तो x इज़ इक्वल 1/10
10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 के इक्वल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 के इक्वल आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर हमारा 4 था। पार्ट नंबर 5 की जान बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है log 4 बेस में है, x इज़ इक्वल 3/2। तो उसी रूल के मुताबिक करेंगे, 4 की पावर 3/2 इज़ इक्वल x के। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें है, और इतनी ज़्यादा नहीं है, बस बिल्कुल छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है इसमें कि 4 की हमने तजदीद कर लेनी है इसको हल करने के लिए। 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो ये 2 का स्केयर है, तो 2 का स्केयर और सारे की पावर 3/2 आ रही है इज़ इक्वल एक्स के। अब ये देखें, ये 2 ऊपर है, ये नीचे कट गया, तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल एक्स। तो 2 की पावर 3 जैसा कि हमें पता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 3 टाइम, तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 8 वैल्यू आ जाएगी एक्स की, तो एक्स इज़ इक्वल आ जाएगा 8 के। पार्ट नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 जो है वो है log 2 बेस में है 1024 इज़ इक्वल एक्स। तब हम इसको करते हैं उसी रूल के मुताबिक, यानी 2 जो है ये ऊपर चला इधर ही रह गया और एक्स इसकी पावर में आ गया इज इक्वल 1024। अब 1024 जो है इसकी हम तजदीद करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, ये काम आसानी से हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे 2 के साथ करेंगे 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4। फिर 2 के साथ करेंगे 2 2s are 4, 1 5 1 आगे क्या कैरी है, 2 5s are 10, 1 11 12 हो गया, 2 6s are 12। फिर 2 के साथ 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 5 16, 2 8s are 16। फिर 2 के साथ करेंगे 2 6s are 12 और 2 4s are 8। फिर 2 के साथ 2 32s are 64, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। अब ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर x इज़ इक्वल 2 की, क्योंकि ये सारे 2 हैं तो ये 2 की पावर 10 के इक्वल है। अब ये 2 के इक्वल है, इसका मतलब x इज़ इक्वल हो जाएगा 10, तो x इज़ इक्वल 10। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।